Hello everyone, नमस्कार। I am डॉक्टर मौलिश्री सोनी, फाउंडर ऑफ रेवा होम एंड वेलनेस क्लिनिक बेंगलुरु। मैं अधिकतर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में ही बात करती हूँ और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का होना। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का नाम आता है लोगों को लगता है ओ माय गॉड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए हैं, मीन्स हमको लाइफ लॉन्ग अब कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खानी पड़ेंगी और ये एक फियर उनके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल के क्या फंक्शंस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कब आपके लिए घातक है, उसके कारण क्या क्या डिसीजेज आपको हो सकती हैं, और मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाली हूँ 4 ऐसे मैजिकल मदर टिंचर्स जिनकी हेल्प से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्यों बढ़ जाते हैं। सबसे पहला, आपकी अगर लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, सेडेंट्री है, आप काफ़ी कम चलते फिरते हैं, फिजिकल वर्कआउट बहुत कम होता है, किसी भी रीज़न से हो, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है। सेकेंड है आपकी इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक होना। सैचुरेटेड फैट्स मतलब जो भी चीज़ रूम टेम्परेचर में जम जाए वो सैचुरेटेड फैट्स के अंडर आती है। तो अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है तो उनमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। तो ये सारे हो गए आपके कॉजेस। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के लिए, सर्टेन एंजाइम्स के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स के प्रोडक्शन में, साथ ही साथ बाइल जूस के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है और जो स्मूथनेस है और जॉइंट में जो ग्रीस होता है उसको भी कुछ हद तक मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके दिमाग में अगर ये हो कि कोलेस्ट्रॉल मीन्स समथिंग रॉन्ग, सो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ जब एक लिमिट के आगे जाती है तो वो हार्मफुल होती है। सो कोलेस्ट्रॉल की भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू अगर 200 तक है तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, उतना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए है। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 से लेकर 239 तक की रेंज में है तो ये बॉर्डर लाइन कंडीशन है, और अगर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 239 के ऊपर चली जाती है तो वो रिस्क फैक्टर में आती है। फिर आपको इस पर प्रॉपर तरीके से काम करना है, मेडिकेशंस लेनी है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है और डाइट में भी काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 80% हमारा लीवर बनाता है और 20% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम फूड आइटम्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। सो इससे आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी और आपको उसको उसकी लिमिट तक ही रखना है, उसको मेंटेन करना है। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव लाइफस्टाइल अडेप्ट करिए, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, आप कुछ भी करिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स इन अ डे आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालने ही निकालने हैं। दूसरा, आपको स्ट्रेस कम करने की पूरी कोशिश करनी है। तीसरा, आपकी स्लीप एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है आपकी डाइट में आपको अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं, जैसे कि आप सारे टाइप के कोल्ड प्रेस ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर में भी जम जाता है, तो आपको कोकोनट ऑयल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके बजाय आप मस्टर्ड ऑयल या कि आप सेसमे ऑयल, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली फॉर ड्रेसिंग, नॉट फॉर कुकिंग। इसके अलावा अगर आप मिल्क की बात करें तो आप स्किम्ड मिल्क यूज़ करेंगे, कर्ड के बजाय बटर मिल्क यूज़ करिए, कोकोनट वाटर यूज़ करिए, आप ल्यूकवार्म वाटर हमेशा इंटेक करिए ताकि आपका जो अननेसेसरी जो फैट है वो लिक्विफाई होकर आपकी बॉडी से बाहर जाता रहे। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे फ्रूट्स, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ऐड करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी हैं। आप कुछ क्वांटिटी में नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो सारे वाटर सोक्ड होने चाहिए, आपको ड्राई नट्स का यूज़ नहीं करना है। तो ये सारा इन शॉर्ट में हो गए आपके डाइटरी टिप्स। आइए अब हम बात कर लेते हैं होम
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रिनम 3x। इसके एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के रेगुलर यूज़ से आपकी जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो नॉर्मल हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कम होने लगते हैं धीरे धीरे, LDL भी कम हो जाता है और HDL की जो लेवल्स हैं वो बढ़ने भी लगते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है गुटेरिया गोमेरी मदर टिंचर। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लीवर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको ठीक करने में, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने में। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अलियम सटाइवम मदर टिंचर। ये लहसुन से बना होता है और ये मेडिसिन उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं। अगर ऐसे पर्सन में जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें अगर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल या कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उनको ये बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है कार्डियस मैरिनस मदर टिंचर। कार्डियस मैरिनस आपको ऐसी जगह यूज़ करना है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो हाई हैं ही, साथ ही साथ आपके लीवर के जो दूसरे फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और साथ ही साथ आपको फैटी लीवर का इशू भी है, तो ऐसी जगह पे कार्डियस मैरिनस बहुत इफेक्टिवली काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है अवीना सटाइवा मदर टिंचर। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और अगर उसके साथ साथ अगर उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उनके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को, LDL को कंट्रोल करने के लिए और HDL के लेवल्स को बढ़ाने के लिए अवेना सटाइवा एक बहुत अच्छा मदर टिंचर है। तो ये सारी वो मेडिसिन हैं जिनकी हेल्प से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। इन सब के साथ साथ आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है जो आपके अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके क्या कॉजेज़ हैं। सो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी इम्प्रूव करनी है, डाइट इम्प्रूव करनी है और साथ ही साथ इन चारों मेडिसिन का रेगुलर यूज़ करना है। अगर आपने इतना किया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही साथ इसके कारण होने वाली जो भी रिस्क डिसीजेज़ हैं लाइक हार्ट डिसीजेज़ का होना, फैटी लीवर का होना, ब्लड शुगर का फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू so much. Stay safe, happy and healthy.